आज हम इस वीडियो में विस्मृति क्या है, विस्मृति के क्या कारण है, विस्मृति के प्रकार और विस्मृति की परिभाषा के बारे में जानेंगे। स्मृति और विस्मृति दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। अगर विस्मृति ना होती तो जीवन दुखों से भरा होता। साथ ही आवश्यक है कि मनुष्य जल्दी जल्दी कोई बात ना भूले, नहीं तो उसे ज़िंदगी में कार्य करना कठिन हो जाएगा। यदि वो जल्दी जल्दी सब बात भूल जाएगा तो ज़िंदगी जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए विस्मृति भी उचित मात्रा में होनी चाहिए। जब हम कोई नई बात सीखते हैं या अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को चेतना में लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं, पर कभी कभी हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, यानी ऐसा करने में हम असफल हो जाते हैं। इस असफल क्रिया को ही विस्मृति कहते हैं, यानी जब हमें कोई बात ध्यान नहीं आती है तो उसे विस्मृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं, या सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने, यानी पुनः का मतलब दोबारा स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। विस्मरण फॉरगेटिंग से तात्पर्य स्मरण की विफलता से है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब हम उसे विस्मृति कहते हैं। जिस प्रकार से जीवन को उपयोगी तथा सुखी बनाने के लिए स्मृति आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में विस्मृति की भी उपयोगिता तथा महत्व है। परिभाषा: विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन फ्रायड का है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉलिन्स व ड्रेवर के अनुसार यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विस्मरण लगभग उतना ही लाभप्रद है जितना कि स्मरण। यानी स्मरण और विस्मरण दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, पर दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। जितना स्मरण का महत्व है उससे कहीं ज़्यादा विस्मरण भी उपयोगी है। नोट: पूर्ण विस्मृति या भूल जाना असंभव है। एबिंगहॉस ने विस्मृति पर प्रयोग कर यह परिणाम निकाला है, जो कि अग्रलिखित हैं। बालक 20 मिनट पश्चात 72% याद रहता है, 1 घंटे पश्चात 44% याद रहता है, 6 दिन पश्चात 36% याद रहता है, 1 महीने पश्चात 21% याद रहता है। विस्मरण या विस्मृति के दो प्रकार हैं: सक्रिय विस्मरण या सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मरण या निष्क्रिय विस्मृति। इसके दो प्रकार हैं। पहला है सक्रिय विस्मरण। इसमें व्यक्ति स्मरण की गई सामग्री को भूलने के लिए प्रयास करता है, या जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है, सक्रिय विस्मृति कहलाती है। यानी किसी बात को ज़बरदस्ती भुला देता है, उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। निष्क्रिय विस्मृति: जब निष्क्रिय विस्मृति विस्मरण में वह बिना प्रयास के भूल जाता है, यानी उसमें बिना प्रयास के, ना चाहते हुए भूल जाता है। जब व्यक्ति प्रयास ना करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है, उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। सक्रिय विस्मृति में ज़बरदस्ती भुलाया जाता है, निष्क्रिय विस्मृति में अपने आप भूल जाता है। भूलने के कारण: नींद की कमी, पर्याप्त नींद ना लेना भूलने की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है इसका दवाएं, ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, कुछ रक्तचाप दवाएं और अन्य दवाएं आमतौर पर बेहोश करने की क्रिया या भ्रम पैदा करके याददाश्त को प्रभावित करती हैं। ये सभी प्रकार की दवाएं जो है याददाश्त को प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं। पांचवा है तनाव और चिंता। तनाव में आदमी दिमागी टेंशन में ये सब याददाश्त कम हो जाती हैं। दूसरा है शराब। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत एबिंगहॉस का है।